हाँ, तो अभी तक हमने सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस और से न्यूक्लियर फिशन और से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सब में हमने क्या देखा, न्यूक्लियर फिशन का ही एग्जांपल देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसे पहले भी डिस्कस किया था, न्यूक्लियर फ्यूज मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा पर्टिकुलर पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल बन जाना, फ्यूज हो जाना, जैसे कि ब्लेंड हो जाना। दो जूस को तुमने ब्लेंड कर दिया और एक जूस बना दिया, जो क्या बोलते हैं वो मॉकटेल, ओके, तो वैसा बना दिया, तो मतलब क्या, कंबाइन कर दिया तुमने, तो वैसे ही फ्यूज हो जाना। फ्यूज हो जाना मतलब क्या कि बहुत सारे है, दो है, या मतलब दो से एक से तो ज्यादा ही है, मतलब दो है या दो से ज्यादा है, उसमें से फ्यूज होके एक बन गया, सो दैट इज फ्यूजन। तो क्या बन गया, न्यूक्लियस एक बन गया, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो क्या हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिशन में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर फिशन में जो हैवी न्यूक्लियस था, हैवी न्यूक्लियस, यूरेनियम 235 लेते थे, 235 यूनिट एटॉमिक मास, मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो वो हैवी न्यूक्लियस है, वो हैवी न्यूक्लियस टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहा था। तो हैवी में से वो बन रहा था, कौन से न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा था, से लाइट न्यूक्लियस में। यहां पर क्या होगा, लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होके हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल। उसका उल्टा वहां क्या हुआ, हैवी न्यूक्लियस में से क्या बन गया, लाइट न्यूक्लियस बन गए, दो, एक में से दो बन गए, और अभी दो लाइट न्यूक्लियस में से वन हैवी न्यूक्लियस बन जाए, दैट्स इट। तो जिसका एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, जो सन में रिएक्शन होती है वो, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ट्रीटियम एंड प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम लिया हुआ है। प्रोटियम जनरली हम हाइड्रोजन जो बोलते हैं वो प्रोटियम होता है, तो ये होता है हमारा 1H2 और ये होता है हमारा 1H3, मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास 2 है, यहाँ पर एटॉमिक मास 3 है। अब ये दोनों इकट्ठा होंगे, फ्यूज होंगे, और वो बन जाएंगे क्या, हीलियम बन जाएंगे, मतलब ये दोनों इकट्ठा होके हीलियम बन गए, ओके। ये होता है 1H2 और ये होता है 1H3, ओके। सो पर्टिकुलरली एक न्यूट्रॉन निकलेगा, देखो 1H2 लिखो यहाँ पर, ये होता है ड्यूटेरियम, तीन आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, हमारे पास H1H1, देन से H1H2 और H1 ऐसे है, ओके। तो अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, तो टोटल क्या हुआ, ये लोग फ्यूज हो गए, तो 2 + 3 एटॉमिक मास, मतलब कितने हो गए 5। ये 5 में से एक जो है वो निकल जा रहा है, तो 5 में से एक तो निकल गया, तो टोटल कितने हो गए 4। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4। सो हमें हीलियम मिल रहा है, मतलब दो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूज होके हमें क्या मिल रहा है, हीलियम मिल रहा है। साथ साथ में एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा जो था ये वाला, वो भी निकल रहा है, और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। डन, ये था फ्यूजन। फिशन में टूट रहा है, फ्यूजन में ज्वाइन हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन बड़ी बात ये है कि फिशन में भी हीट रिलीज हो रही है और फ्यूजन में भी हीट रिलीज हो रही है, और उससे भी ज्यादा जो फिशन में हीट रिलीज होती है उसकी कंपेयर में यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा होती है, तो हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल है, ओके, समझ में आ गया। लेकिन क्या है रिस्ट्रिक्शन, क्या है रिस्ट्रिक्शन, है ये वेरी हाई टेम्परेचर नीडेड, 10⁷ केल्विन, मतलब 1 करोड़, ओके, 1 करोड़, 10⁷ मतलब 1 करोड़, ओके। तो 10⁷ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जो एक्चुअली सन में होता है। ये क्या है, सन। तो एक्चुअली जो सन में होता है वो हम कर सकते हैं, सन में जो होता है वो 10⁷। तो सन में भी हाइड्रोजन जो है उसमें से क्या बन जाता है, दैट इज द केस, ओके। सिंपल था न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे न्यूक्लियर फिशन में ब्रेकिंग होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में कंबाइन होता है। हीलियम, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, वो कंबाइन होके सपोज क्या बना दे रहे हैं हमारे हीलियम, ओके। तो हीलियम बन गया, एक न्यूट्रॉन भी निकला, एक एनर्जी भी निकली, डन, ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लो या फिर मैसेज करके पूछ लेना, ओके। एंड लास्टली उनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, चलो।